आज संसद में कोचिंग बेसमेंट हादसे का मुद्दा उठा, जिस पर चर्चा करते हुए पक्ष और विपक्ष आपस में भिड़ गए। इस दौरान बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने आम आदमी पार्टी को इसका जिम्मेदार ठहराया, जिस पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव समेत पूर्णिया सांसद पप्पू यादव की तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली। राजधानी दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर की घटना को लेकर सड़क से सदन तक कोहराम मचा हुआ है। वहीं आज संसद में कोचिंग बेसमेंट हादसे का मुद्दे पर बात करते हुए पक्ष और विपक्ष आपस में भिड़ गए और एक दूसरे पर जमकर हमला बोला। इसी कड़ी में लोकसभा में बोलते हुए भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा कि वे छात्र IAS परीक्षा की तैयारी के लिए दिल्ली आए थे, लेकिन दुख की बात है कि दिल्ली सरकार की आपराधिक लापरवाही के कारण उन छात्रों की जान चली गई। एक बहुत ही हृदय विदारक घटना घटी है ओल्ड राजेंद्र नगर में, जहां पर नाले का पानी वो पूरा का पूरा बेसमेंट में, कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में भर गया और पूरा का पूरा बेसमेंट जलमग्न होने के कारण 3 छात्रों ने अपनी जान गंवा दी। ये बच्चे तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और केरल से आए थे। अध्यक्ष जी, ये दिल्ली में IAS एग्जामिनेशन की तैयारी करने के लिए आए थे, अपना भविष्य उज्जवल करने के लिए आए थे, लेकिन बहुत दुख से मुझे कहना पड़ता है कि दिल्ली सरकार की लापरवाही, यहाँ तक कि आपराधिक लापरवाही के कारण इन बच्चों ने अपनी जान गंवा दी। अध्यक्ष जी, the cause of death of these 3 students is the utter and absolute apathy of the Aam Aadmi Party ruling dispensation in Delhi. The criminal negligence of the ruling dispensation of the Aam Aadmi Party in Delhi has caused the death of these 3 students. एक दशक से आम आदमी पार्टी दिल्ली में सत्ता भोग रही है, लेकिन दिल्ली वासियों के लिए कोई काम नहीं कर रही। अध्यक्ष जी, पिछले 2 सालों से नगर निगम यानी MCD भी दिल्ली सरकार के नियंत्रण में है, दिल्ली जल बोर्ड दिल्ली सरकार के नियंत्रण में है, ड्रेनेज की सफाई दिल्ली सरकार के नियंत्रण में है, लेकिन इन्होंने ना अपग्रेडेशन करी है, ना डिसिल्टिंग करी है नालों की। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात इसमें कहना चाहूंगी, ओल्ड राजेंद्र नगर में जो हुआ 22 जुलाई 24 जुलाई 2 दिन से लगातार वहां के स्थानीय विधायक, वहां के स्थानीय पार्षद, वहां के अधिकारियों को लगातार स्थानीय निवासी इसकी शिकायत कर रहे थे। विधायक जी व्यंग तो कर रहे थे, लेकिन उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। मेरा आपसे निवेदन है कि गृह मंत्रालय से अनुरोध करती हूं कि एक जांच समिति बनाई जाए, जहां पर ये जो दिल्ली सरकार जो केवल प्रचार प्रसार और भ्रष्टाचार में लिप्त है, इसमें इंक्वायरी बिठाई जाए। दिल्ली की नालों की सफाई क्यों नहीं करी जाए? दिल्ली जल बोर्ड चरमराती हुई व्यवस्था में क्यों है? वहीं इस हादसे में जान गंवा चुकी छात्रा तान्या सोनी का जिक्र करते हुए पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। सवाल इस देश की बच्ची का है या केरल या बिहार? तान्या हमारे बिहार की बच्ची थी। हम अपनी बहन को बता देना चाहते हैं, मिडिल क्लास की एक बच्ची तान्या, जिनकी मौत कल हुई है। पर आग्रह इसमें 2 है। मैं ना बीजेपी और आम आदमी पार्टी की आलोचना में पूरे देश के बच्ची जो 60% बिहार के SSC UPSC करने आते हैं या बाहर कोटा, लगातार हमारे कोचिंग, अध्यक्ष महोदय, लगातार कोचिंग का मानक गाइडलाइन गवर्नमेंट के द्वारा नहीं होना, सुरक्षा की व्यवस्था नहीं होना, और एक घटना नहीं, अध्यक्ष महोदय 1 मिनट, एक बार घटना नहीं घटी है, बार बार ये चर्चा आपके माध्यम से उठता है, आप इसको संरक्षित करते हैं। साथ ही समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि यह एक दर्दनाक घटना है। योजना और NOC देने की जिम्मेदारी सभी अधिकारियों की है, तो जिम्मेदार कौन है? उनके खिलाफ कार्रवाई क्या हो रही है? यह अवैध बिल्डिंग का सिर्फ एक मामला नहीं है। हम यूपी में देख रहे हैं कि अवैध इमारतों पर बुलडोजर चल रहा है। क्या ये सरकार यहाँ बुलडोजर चलाएगी या फिर नहीं? बहुत गंभीर समस्या है और जो घटना हुई है दर्दनाक घटना है। UPSC के स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे थे, आखिरकार प्लानिंग और NOCs देने की जिम्मेदारी तो सभी अधिकारियों की है।
अध्यक्ष महोदय, जिम्मेदार कौन है, उनके खिलाफ कार्रवाई क्या हो रही है, नंबर एक। दूसरा, ये केवल एक विषय नहीं है इलीगल बिल्डिंग, हम तो यूपी से अध्यक्ष जी देख रहे हैं जहां इलीगल बिल्डिंग बनती है वहां बुलडोजर चलता है। क्या अध्यक्ष जी सरकार बुलडोजर चलाएगी कि नहीं चलाएगी? गौरतलब है कि बीते शनिवार को राउज आईएएस स्टडी सर्कल के बेसमेंट में करीब 12 फीट तक पानी भर गया था। बारिश और ड्रेन के पानी के भर जाने की वजह से कोचिंग सेंटर की लाइब्रेरी में 3 छात्र फंस गए थे, जिनके शवों को देर रात तक चले ज्वाइंट रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद बरामद किया गया, जिसको लेकर देश भर में कोहराम मचा हुआ है, जिस पर आज संसद में चर्चा करते हुए पक्ष और विपक्ष के नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पब्लिक खबर। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ।